नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का कर रहा है निर्माण। झारखंड के हीरामन कोरबा का भी किया जिक्र। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार हो रहे हैं कम। स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। और राज्य में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में ठंड और बढ़ने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में यह बदलाव पिछले 1 साल में आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को आंकना आसान नहीं है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमानों पर इसे तौल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस भावना को जिंदा रखना है और इसे आगे बढ़ाना है। श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करें जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों। श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हम श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसरिया रंग सदियों से कश्मीर से जुड़ा रहा है और इस साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक के युवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नौजवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे 2 ऐसे उपाय हैं जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में राज्य के गढ़वा जिले के हीरामन कोरबा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हीरामन ने झारखंड की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। हीरामन ने यहां की विलुप्त होती कोरबा जनजाति के संरक्षण के लिए 12 वर्षों के अथक मेहनत के बाद एक शब्दकोश बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरामन ने कोरबा समुदाय के लिए जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरबा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरबा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरबा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। गढ़वा जिले के सिंजो गांव के रहने वाले हीरामन कोरबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हीरामन प्राथमिक विद्यालय सिंजो में पारा शिक्षक हैं। उनका कहना है कि शब्दकोश तैयार हो जाने से कोरबा भाषा को संरक्षित और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से गढ़वा जिले में एक आदिम जनजाति विद्यालय की स्थापना करने की मांग की है। मैं अपने समुदाय में जो भाषा बोले जाते हैं वह भाषा को बचाने के लिए मैं भाषा को संग्रह करके और वह भाषा को प्रकाशित किया हूँ। और जो कि हमारे समाज में पहले लोग भाषा बोल रहे थे और वह भाषा भूलते गए हैं, और आपको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा एक आदिम जनजाति स्कूल को गढ़वा जिला में स्थापित करने के लिए हम चाहते हैं, जो कि मेरा भाषा स्कूल के माध्यम से लोगों को बीच में जा करके मैं भाषा को संरक्षण एवं उनको बीच में बोलने के लिए सिखाने का प्रयास करेंगे। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खुद मोरहाबादी मैदान पहुंचे और चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सरकार के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कई नई योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। अब केवल 1587 सक्रिय मामले रह गए हैं। राज्य में अब तक 1,11,351 मरीज
स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.70% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 192 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 179 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,954 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 21,400 रोगी कोविड-19 से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,700 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 1,01,87,800 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 279 रोगी कोविड-19 से मौत का शिकार हुए हैं और पूरे देश में 1,47,600 से अधिक रोगियों ने महामारी में अपनी जान गंवाई है। इस समय देश में महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 2,78,600 है। 170 दिनों के बाद यह पीड़ितों की सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी से निपटने में एक और कीर्तिमान प्राप्त किया है। दैनिक नए मामलों की संख्या 6 महीने के बाद 19,000 से नीचे के स्तर पर आई है। सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है। इस समय भारत में सक्रिय रोगियों की संख्या देश में संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.74% रह गई है। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की योजना शुरू होगी। इसके साथ ही 15 लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसी दिन जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने की योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी राज्य सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। कोडरमा जिले को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में नीली क्रांति की शुरुआत की जाएगी। इस क्रांति के तहत तिलैया डैम जलाशय में 160 मछली केज का निर्माण किया जाएगा। कोडरमा पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसकी विधिवत घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कोडरमा जिला आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादकों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मत्स्य विपणन योजना के तहत 8 लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों के बीच मत्स्य उत्पादन के अलावे मत्स्य रोजगार हेतु सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान समय में तिलैया डैम जलाशय में तकरीबन 2 दर्जन मछली केज में बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रजातियों के मछली पालन किए जा रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस नई पहल से सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी। चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी, जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जाएगी। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूरे राज्य में कनकनी और बढ़ने की संभावना है। वर्तमान समय में रांची, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस है। रांची, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम में औसत न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। रांची शहरों के बाहरी इलाकों में आज कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि दिन चढ़ते ही धीरे धीरे मौसम साफ हो गया, लेकिन लोगों को कनकनी से कोई राहत नहीं मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नई क्षमताओं का कर रहा है निर्माण। झारखंड के हीरामन कोरबा का भी किया जिक्र। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। राज्य में कोरोना सक्रिय मामले लगातार
हो रहे हैं कम, स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। और राज्य में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में ठंड और बढ़ने का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।